अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि हकीकत पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है कराची की उन सुनसान रातों की, जहां सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा होता है और कभी कभी कोई परछाई जो इंसान नहीं होती। रात के 1:30 बजे का वक्त था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और एक पुरानी टैक्सी नंबर 214 क्लिफ्टन की तरफ बढ़ रही थी। असलम 45 साल का एक सीधा साधा इंसान, थका हुआ चेहरा लेकिन ईमानदार नजरें, डैशबोर्ड पर लटका अल्लाह का ताबीज और एक छोटी सी कुरान शरीफ। असलम ने आज एक्स्ट्रा शिफ्ट ली थी। घर में बेटी की दवाई के पैसे चाहिए थे। एक कोने से कोई हाथ हिलाता दिखा। असलम ने गाड़ी रोकी और धुंध में एक आदमी नजर आया। काला ओवरकोट और चेहरा आधा छुपा हुआ। मलिर तक ले चलो, लेकिन बीच में एक जगह रुकना होगा। आवाज ठंडी थी, जैसे बर्फ के अंदर से निकली हो। असलम मुस्कुराया। जी बैठ जाइए। लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। करीब 2:25 हुए। गाड़ी एक पुराने क्वार्टर के सामने रुकी। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां, जैसे जिंदगी यहां बहुत पहले खत्म हो चुकी हो। पैसेंजर, यहीं रोको। वो आदमी बाहर उतरा और कुछ देर तक गेट के सामने खड़ा रहा, जैसे किसी से बात कर रहा हो। मैं आ गया। असलम ने पीछे झांका, पर वहां कोई नहीं था। 5 सेकंड का अजीब सा मौन। 5 मिनट बाद वो वापस आया, गाड़ी में बैठ गया बिना कुछ बोले। अब टैक्सी नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। असलम ने रियर मिरर में देखा, वो आदमी बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। एक बच्चा और एक आदमी मुस्कुरा रहे थे। असलम, पुराने दिन याद आ गए क्या भाई? पैसेंजर कोल्ड वॉइस। वो बच्चा मेरा नहीं था, पर मुझे उसे ढूंढना था। असलम का ध्यान मीटर पर गया। नंबर्स उल्टे चलने लगे। उसने इंजन बंद किया, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद चलती रही। पीछे देखा तो वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा था। चेहरा अब शीशे में दिख रहा था, आंखें लाल और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। करीब 3:14 हुए। सड़कें अब पूरी तरह खाली थीं। अस्सलाम भाई, अब कहां जाना है? पैसेंजर, बस यहीं, मेरा घर आ गया। असलम ने आसपास देखा, सिर्फ टूटी दीवारें और एक खाली मैदान। वो आदमी बाहर निकला, जेब से 50 का नोट निकाला। अस्सलाम भाई, ये तो पुराना नोट है, अब चलता नहीं। पैसेंजर सॉफ्ट विस्पर, वो तब भी नहीं चलता था। असलम ने मुड़कर देखा, वो आदमी गायब था। सुबह असलम अपने घर पहुंचा, जेब से वही नोट निकाला और तब उसने देखा उस नोट पर कुछ लिखा था। 214। तेरा वक्त पूरा हुआ। असलम के हाथ कांप गए। टीवी ऑन हुआ और स्क्रीन पर खबर चमकी। न्यूज एंकर वॉइस ओवर, टैक्सी ड्राइवर असलम, गाड़ी नंबर 214, कल रात सड़क के किनारे बेहोश हालत में मिला।
डॉक्टरों के मुताबिक मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन कहते हैं आज भी बारिश की रातों में क्लिफ्टन से मलर की सड़क पर टैक्सी नंबर 214 दौड़ती दिखती है। पर उस टैक्सी में अब कोई ड्राइवर नहीं बैठा होता। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी डरावनी सच्ची कहानियां लाने का हौसला देता है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यह भी एक सच्चा वाकया है जो आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन आज की कहानी सुनने से पहले अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, यह हकीकत पर आधारित है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मुर्री की एक पुरानी पहाड़ी सड़क से, जहां धुंध हमेशा फैली रहती है और पेड़ ऐसे झूमते हैं जैसे किसी को पुकार रहे हों। मैं आर्यन एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। उस दिन मेरा इरादा था कि मैं एक पुराना होटल एक्सप्लोर करूं। एक ऐसा होटल जिसे लोग कहते थे कि वो हॉन्टेड है। होटल का नाम था हिल व्यू रेजिडेंसी, लेकिन वहां अब कोई नहीं रुकता था। दरवाजा खोलने वाला एक बुढ़ा था, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में अजीब डर। बेटा, कमरे बहुत हैं, लेकिन अगर हो सके तो 313 मत लेना। मैंने हंसकर कहा, अरे बाबा, डरने की बात नहीं, मैं तो वीडियो शूट करने आया हूं। ओनर, वो कमरा अब नहीं खुलता। लेकिन मैंने जिद की और उसने चुपचाप एक पुरानी चाबी मेरे हाथ में दे दी। अगर रात को कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना। दरवाजा खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा अंधेरा था, बस एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। दीवारों पर नमी थी और एक कोने में टूटा हुआ आईना। मैंने अपना कैमरा सेट किया, लाइट्स ऑन की और शूट शुरू किया। सब कुछ ठीक था, पर फिर दरवाजा अपने आप क्लिक करके बंद हो गया। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन तभी आईने में कुछ हलचल दिखी, जैसे किसी ने मेरे पीछे से गुजरते हुए फुसफुसाया। वो वापस आ गया। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर मोशन डिटेक्टेड लिखा आ गया। आईने की तरफ देखा और उसमें मेरा खुद का चेहरा दिख रहा था, लेकिन मुस्कुराता हुआ। मैं तो डरा हुआ था, तो फिर आईने वाला मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? मैं पीछे हटा और अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ कैमरे की लाल रोशनी जल रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी, तभी खिड़की के बाहर से किसी औरत की आवाज आई, आर्यन, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। मैं सन्न रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। 3 बार खटखटाने की आवाज आई और चौथी बार दरवाजा अपने आप खुल गया। खिड़की के पास एक परछाई थी और फिर वो औरत अंदर आई। सफेद कपड़े, भीगे बाल, चेहरा अधूरा दिख रहा था, आधा जला हुआ। कह दो तुम वही हो जिसने हमें मारा। मैं पीछे हटता गया, लेकिन मेरे कैमरे की स्क्रीन पर एक और रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें मैं खुद खिड़की के पास खड़ा था और उसी औरत से बात कर रहा था। इन वीडियो तुम लौट आए अपने पाप पूरे करने। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा गिरा दिया और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह मेरी आंख होटल के कमरे के बाहर खुली। ओनर मुझे देख रहा था, डर से कांपता हुआ। ओनर, बेटा, कमरे में 30 मिनट तक रुकना है,
कोई नहीं था, पर अंदर से तुम्हारी आवाज आती रही। मैंने कैमरा उठाया और फुटेज चेक की। आखिरी क्लिप में मैं सोया हुआ था, लेकिन आईने में वो औरत मेरे सिर के पास खड़ी थी। वो लौट आया 313 में फिर से। दोस्तों, आज वो होटल बंद है। कहते हैं हर अमावस की रात कमरा 313 अपने आप खुल जाता है और जो भी वहां रुकता है वो सुबह बाहर नहीं आता। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही सच्चे और डरावने वाकयात मैं आपके लिए हर हफ्ते लेकर आता हूं। तो ये थे 2 ऐसे सच्चे वाकयात। हम फिर मिलेंगे एक और नए सच्चे वाकये के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।